कंजूस की गति। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। पीताम्बर कंजूसी के लिए कुख्यात था। उसकी कंजूसी के बारे में गांव के लोग कई प्रकार की कहानियां सुनाते थे। पीताम्बर की पत्नी कामाक्षी ससुराल आ गई थी। कुछ ही दिनों में उसकी जीभ का स्वाद जाता रहा। उसको दोनों समय अचार के साथ भोजन करना पड़ता था। पानी मिला हुआ छाछ पीना पड़ता था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ी सरल और संस्कारी थी। इस कारण वह जैसे तैसे सब कुछ सह लेती थी। पीताम्बर अपनी दुकान के लिए आवश्यक माल खरीदने के लिए अक्सर शहर जाया करता था। एक बार वह शहर जाकर दूसरे दिन सवेरे लौट आया। कामाक्षी ने जाकर दरवाजा खोला। उस समय उसकी नाक की लौंग चमक उठी। पीताम्बर पल भर के लिए चकित रह गया, पर दूसरे ही क्षण क्रोध में आकर बोला, अरे चुड़ैल, तुमने यह नाक की लौंग कब खरीदी? ऐसा लगता है कि तुम मेरे घर को बर्बाद करके ही रहोगी। उफ, जोर से मत चिल्लाइए। अंदर आने पर मैं सारी बातें आपको बता दूंगी, धीमी आवाज में कामाक्षी ने उससे कहा। पीताम्बर बड़बड़ाता हुआ घर के अंदर आया। कामाक्षी अपने पति से बोली, मुझे दूध का पेड़ा सबसे ज्यादा प्यारा है, लेकिन शादी के बाद इधर 5 साल से एक बार भी पेड़ा खाने का मुझे मौका नहीं मिला। इस कारण कल तुम्हारे शहर जाते ही मैंने दूध, चीनी आदि चीजें मंगवा ली। मैंने सोचा कि पेड़े तैयार करने की खबर पड़ोस वालों को भी ना मिले। इस कारण से मैंने देर रात को सबके सोने के बाद दूध गर्म करके पेड़ा बनाना शुरू किया। इस बीच एक पिशाचनी यह कहते हुए मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गई। मैं अचार की गंध से तंग आ गई थी। आज स्वादिष्ट मिठाई बन रही है, मुझे भी थोड़ी सी मिठाई दे दो ना। पिशाचनी को देखते ही मैं डर गई। पिशाचनी मुझे धीरज बंधाते हुए बोली, कामाक्षी डरो मत, मैं कोई पराई नहीं हूँ। तुम्हारे पिछवाड़े के इमली के पेड़ पर बसने वाली पिशाचनी हूँ। ये बातें सुनकर मैंने एक थाली में कुछ पेड़े ले जाकर पिशाचनी के हाथ में दे दिए। पिशाचनी प्रसन्नता के मारे पेड़े खाते हुए गुनगुना उठी और बोली, तुम जब तब मिठाइयाँ बनाकर मुझे बुलाया करो। यह काम तो उन्हीं दिनों में किया करो जिन दिनों तुम्हारे पति घर पर नहीं होते। मैं पुरुषों से बहुत डरती हूँ। मैं तुम्हारा ऋण जरूर चुकाऊंगी। यह कहकर पिशाचनी गायब हो गई। पिशाचनी के चले जाने के बाद मैं थाली उठाने गई तो देखती क्या हूँ कि थाली में यह नाक की लौंग चमक रही है। कामाक्षी अपने पति को सारा किस्सा सुनाकर बोली, देखते हो ना, हमारे खर्च से 100 गुना ज्यादा फायदा हुआ है। फायदे की बात सुनते ही पीताम्बर की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी पत्नी को डांटा, आज तक तुमने ये मिठाइयाँ क्यों नहीं बनाई? आज से ही सही तुम बराबर मिठाइयाँ बनाकर पिशाचनी को निमंत्रण दिया करो, लेकिन अच्छी तरह से यह बात गांठ बांध लो कि तुम जो भी मिठाई बनाओगी वह सिर्फ पिशाचनी के लिए ही होगी। इस प्रकार कामाक्षी को उसने चेतावनी दी। उस दिन से पीताम्बर जरूरी काम के ना होने पर भी पिशाचनी के लिए रात के समय इधर उधर घूम घाम कर लौट आता था। कामाक्षी ने धीरे धीरे कानों के लिए कुंडल, हाथों के लिए चूड़ियां और उंगलियों के लिए अंगूठियां बनवा ली। पर पीताम्बर इनसे संतुष्ट ना हुआ। उसके मन में पिशाचनी की मदद से भारी रकम कमाने की इच्छा थी। इसी लोभ में पड़कर वह प्रतिदिन संध्या के समय इमली के पेड़ के नीचे खड़े होकर हाथ जोड़कर यूं कहने लगा, हे पिशाचनी, तुम्हारा दिल कितना उदार है। तुम मेरी पत्नी को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती हो। मुझे भी एक बार दर्शन दो। बहुत मिन्नत करने पर भी पिशाचनी पीताम्बर को दिखाई नहीं दी। इस पर उसके मन में यह हठ बढ़ता गया कि किसी भी उपाय से ही सही पिशाचनी से मिलकर ज्यादा धन कमा लेना चाहिए। एक दिन पीताम्बर अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छी बात है, पिशाचनी को बादाम की खीर बहुत पसंद है। आज रात को मैं वही खीर बनाऊंगी, कामाक्षी ने कहा। कामाक्षी के रसोई घर में जाते ही
पीताम्बर झट से अटारी पर आ बैठा। थोड़ी ही देर में इलायची की सुगंध से भरी खीर बनकर तैयार हो गई। तब तक चारों तरफ खूब अंधेरा फैल गया था। कामाक्षी खीर के थाल को बीच वाले कमरे में रखकर सपासप खाने लगी। अटारी पर बैठा पीताम्बर सोचने लगा कि कामाक्षी पिशाचिनी के लिए थोड़ा बहुत खीर बचाएगी, लेकिन उसने सारी खीर पी डाली। इसे देखकर पीताम्बर क्रोध में आ गया। अटारी से नीचे कूदकर चिल्ला उठा, अरे तुम इतने रुपए खर्च करके अकेली खीर पी जाती हो। अगर तुम्हें पेट भरना ही था तो प्याज मिर्च के साथ सूखी रोटी खा सकती थी ना। अब पिशाचिनी आ जाएगी तो तुम उसको क्या खिलाओगी। अब कामाक्षी का चेहरा भय के मारे पीला पड़ गया। अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, अजी ना कोई पिशाचिनी है और ना भूत प्रेत। मैं रोज अचार प्याज मिर्च के साथ रोटी खा नहीं पाती थी, इसलिए मैंने यह नाटक रचा है। हमारे घर इतनी सारी संपत्ति है कि 10-20 आदमी रोज बढ़िया भोजन करें तब भी इसमें कोई कमी ना होगी। पीताम्बर अपनी पत्नी की बातों पर यकीन न कर पाया। उसने पूछा, तो फिर तुमको ये सारे आभूषण कैसे प्राप्त हुए। ये सब सोने का पानी चढ़े हुए गहने हैं। कामाक्षी ने सच्ची बात बता दी। पीताम्बर आंखें लाल पीली करके दांत पीसते हुए लाठी लेने को दौड़ा। उसी वक्त यह कहते हुए एक पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हो गई। रुक जाओ, जो काम आवेश में आकर किया जाता है उसका फल बड़ा बुरा होता है और बाद को पछताना पड़ता है। पिशाचिनी को देखते ही पीताम्बर के साथ कामाक्षी भी थरथर कांप उठी। पिशाचिनी ने उनको हिम्मत बंधाते हुए कहा, पीताम्बर सुनो, तुम्हारी पत्नी ने जो नाटक रचा उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है। मैं तुम्हारे पिछवाड़े के इमली के पेड़ पर ही निवास करती हूँ। ये बातें सुनकर पीताम्बर को थोड़ी हिम्मत बंधी। वह बोला, अच्छा, किराए से बचने के लिए तुम हमारे इमली के पेड़ पर निवास करती हो। हम पति पत्नी के झगड़े में तुम क्यों दखल देती हो। यहाँ से चली जाओ। मैं अवश्य यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जाने के पहले कामाक्षी के प्रति मेरे दिल में जो सहानुभूति है 2-4 शब्दों में प्रकट करना चाहती हूँ। मैं अपने जीवन काल में तुमसे भी कहीं अधिक कंजूस थी। अपने पति की सारी कमाई छिपाकर सारे परिवार को मैं रूखी सूखी रोटी और नमक मिर्च खिलाया करती थी। मैंने इस तरह जो कुछ धन जोड़कर रखा, एक दिन चोर सब लूट कर ले गए। इसी चिंता में मरकर मैं पिशाचिनी बन गई। मुझे दरअसल इस बात का बड़ा दुख है कि मेरे मरने पर रोने वाला एक भी व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दिया। कंजूसी एक पिशाचिनी जैसी ही होती है। उससे पिंड छुड़ाना मनुष्य के लिए असंभव हो ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के लिए यह जरूरी अवश्य है कि वह किफायत करे, मगर वह कंजूसी करे यह अच्छा नहीं है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, पिशाचिनी ने समझाया। पिशाचिनी की बातें सुनकर पीताम्बर ने यह अनुभव किया कि वह भी एक पिशाच बन गया है। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हारे इस उपकार को जिंदगी भर भूल नहीं सकता। तुमने मुझे इस नियति से बचाया कि भविष्य में मैं एक कंजूस पिशाच बनकर इस इमली के पेड़ का निवासी बनूं। मैंने अपनी जिंदगी में एक तो अच्छा काम किया, आखिर इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। यह कहकर पिशाचिनी खिड़की की राह से हंसते हुए पिछवाड़े की ओर चली गई। इसके बाद पीताम्बर अपनी पत्नी से बोला, कामाक्षी, मैंने आज तक तुमको बहुत सताया है। उस पुराने पीताम्बर को तुम भूल जाओ। हम यह सोच लें कि आज ही हमारी शादी हुई है। अपने पति के मुंह से ये बातें सुनकर कामाक्षी फूली न समाई और झटपट झुककर उसने अपने पति के चरणों की धूली को आंखों से लगा लिया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।